नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जहानाबाद के फिदा हुसैन में स्थित नेहा नर्सिंग होम में मौजूद हैं। वही नेहा नर्सिंग होम जहां डॉक्टर के राजन बैठा करते थे, जहां डॉक्टर के राजन अपने इलाज से लोगों को प्रभावित कर रखे थे और यहीं से इलाज कर डॉक्टर के राजन से गरीबों के मसीहा डॉक्टर के राजन हो गए थे। और अब डॉक्टर के राजन इस दुनिया में नहीं हैं। कोरोना के वैश्विक महामारी ने डॉक्टर साहब को इस दुनिया से जुदा कर दिया, लेकिन अब डॉक्टर के राजन के छोटे पुत्र डॉक्टर मोहित ने नेहा नर्सिंग होम की कमान संभाल ली है। अब नेहा नर्सिंग होम पहले की तरह सुचारू रूप से चलेगी। बस फर्क इतना रहेगा कि पहले डॉक्टर के राजन के नेतृत्व में चलता था, अब डॉक्टर मोहित के नेतृत्व में चलेगी। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मोहित से। हम अभी उसी चैम्बर में मौजूद हैं जहां डॉक्टर के राजन साहब बैठा करते थे। यहीं से गरीबों को मदद मिलती थी, यहीं से गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हुआ करता था और यहीं बैठकर वो पूरे मगध में एक अपनी अलग पहचान बनाए थे। आज उस कुर्सी पर नहीं, लेकिन उसके बगल में उनके पुत्र डॉक्टर मोहित साहब बैठे हुए हैं और इनका भी वही सोच है कि जिस काम को हमारे पिता कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर मोहित साहब से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज पहली बार जब वो अपने पिता को न रहते हुए इलाज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में जी। आज आपकी नेहा नर्सिंग होम फिर से पुनः स्टार्ट हो गया है जी। इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है कंसल्टेशन के लिए, और बाकी भी जो पटना से डॉक्टर्स आते थे वो लोग भी अब आना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब सब कुछ शुरू कर दिया गया है, क्योंकि फादर नहीं रहे, लेकिन जिसको खोल दिया गया है। यहाँ ऑपरेटिव भी सब काम और फिजिशियन का भी सब काम देखा जा रहा है। सर, बाहर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आपके जब पिताजी के साथ बैठते थे तब और अब में कुछ फ़र्क लोगों से बात करके? जी, फ़र्क तो है। उस समय काफ़ी मतलब पापा के जानने वाले लोग, बहुत लोग थे जो मतलब उनसे दिखाने आते थे, और हम पापा के साथ 2 साल से ही यहाँ पे हैं, तो हमको कम लोग जानते हैं। तो कुछ कम लोग ही आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं संतुष्ट करने का, और जितना हो सकता है मदद कर रहे हैं। सर, बाहर में हमें कुछ लोगों से बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि उनका आज ऑपरेशन होना है, शाम में आज ऑपरेशन होगी। मतलब आज से पहले भी आप कई ऑपरेशन किए हैं, पिछले 1 साल से हम जानते हैं कि आप ऑपरेशन कर रहे हैं अपने पिता के मार्गदर्शन में, लेकिन आज पहली बार आप डॉक्टर के राजन साहब की अनुपस्थिति में ऑपरेशन करने जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी पापा मतलब घर पे रहते थे और हम यहाँ पे कभी कभी ऑपरेशन करते थे, लेकिन अभी पापा मतलब नहीं है, और उसमें ऑपरेशन करना थोड़ा है, मतलब चैलेंजिंग तो है, लेकिन करेंगे, क्योंकि मतलब उतना सिखा दिए थे पापा कि कर सकते हैं, और एक बार करेंगे, उसमें देखते हैं फिर। सर, एक सबसे बड़ी चीज़ सर, डॉक्टर के राजन साहब होते थे तो गरीब आते थे, स्वाभिमान से कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा इतना ही है, ऑपरेशन कैसे होगा, और उनका जवाब होता था टेंशन मत लो, हो जाएगा, आना कर देंगे। क्या ऐसे कोई मरीज आपसे अब तक मिले हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग रहा है कि मोहित साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे? ऐसे तो अभी तक कोई मरीज़ नहीं मिले हैं, लेकिन अगर किसी को उतनी आर्थिक दिक्कत रहेगी तो हम अपनी तरफ से मदद करेंगे उनकी, इतना कोशिश करेंगे हम। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मोहित साहब थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से पिता हमारे लोगों को मदद कर रहे थे, जो भी लोग आएंगे वहाँ बेहिचक यहाँ मदद मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका जो मदद था, जो गरीबों को जो राहत मिलती थी, वो राहत मिलना बंद हो गया है। उनके इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहित साहब ने नेहा नर्सिंग होम को पुनः चालू कर दिए हैं। नहीं तो डॉक्टर मोहित साहब कहीं और भी जा सकते थे, युवा डॉक्टर
बड़े शहरों में रुख कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े शहरों को छोड़कर अपने पिता का जो किया हुआ है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से गरीब को मदद मिलता था वह मदद आगे भी मिलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।